अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ किताब में आपका इस्तकबाल है। द मुस्लिम 100 की सीरीज के एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की। उनकी शख्सियत में ऐसी क्या खास बात थी और उनके किस फैसले ने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये अल्फाज हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सोचिए कि फरिश्ते भी हजरत उस्मान की हया का लिहाज करते हैं। उनकी यही हया, यही शराफत उनकी शख्सियत और उनकी लीडरशिप की बुनियाद थी, जिसे हम आज डिटेल में देखेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उनकी जिंदगी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनका इंट्रोडक्शन, फिर इस्लाम से पहले और बाद की जिंदगी, उनका खलीफा बनना, उनके दौर के जबरदस्त कारनामे, उनकी दर्दनाक शहादत और आखिर में उनकी लेगेसी से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हजरत उस्मान थे कौन? उनका बैकग्राउंड क्या था? आइए जानते हैं। देखें, वो मक्का के सबसे पावरफुल कबीले यानी कुरैश की बनु उमैया ब्रांच से थे। बिजनेस वाइज वो एक बहुत ही कामयाब कपड़े के ताजिर थे और इस्लाम लाने से पहले से ही लोग उन्हें उनकी सखावत, नरम दिली और इस बात के लिए जानते थे कि वो पढ़ना लिखना जानते थे, जो उस वक्त एक बड़ी बात थी। उनका लक़ब था दुन्नुरैन यानी दो नूरों वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शादी एक के बाद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों से हुई थी। अच्छा, तो ये तो उनका तारुफ हो गया। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, यानी इस्लाम कबूल करना। हजरत उस्मान उन लोगों में से थे जिन्होंने बिल्कुल शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। उनका खानदान बनु उमैया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम उस वक्त मक्का की पॉलिटिक्स में राइवल्स थे। उन्होंने इस कबायली कंपटीशन से ऊपर उठकर हक और सच्चाई को चुना, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी आजमाइशें शुरू हो गईं। उन्हें अपने ही कबीले के लोगों के जुल्म का सामना करना पड़ा और उन्हें इस्लाम की खातिर 2 बार अपना घर, अपना वतन छोड़ना पड़ा। पहले वो इथोपिया हिजरत करके गए और फिर मदीना। ये कुर्बानियां उनके ईमान की मजबूती बताती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद भी हजरत उस्मान ने इस्लाम की खिदमत जारी रखी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी खिलाफत सौंपी गई। ये सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही शानदार था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद खलीफा चुनने के लिए 6 सीनियर सहाबा की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने आपस में बहुत मशवरा किया और फिर सबके इत्तेफाक से हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा चुना गया। ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। तो अब वो खलीफा बन चुके थे। उनका दौर 12 साल लंबा था। आइए देखते हैं उनके दौर खिलाफत की कुछ अहम कामयाबियों को। ये फिगर जो स्क्रीन पर है 20,000 दिरहम, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी सखावत के समंदर का एक कतरा है। ये वो कीमत थी जो उन्होंने मदीना में एक कुआं खरीदकर आम लोगों के लिए मुफ्त करने के लिए अदा की थी। उनकी जेनरोसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। उन्होंने बेर रुमाह नाम का कुआं खरीदा ताकि सबको मुफ्त पानी मिले। जब मस्जिद नबवी में जगह कम पड़ गई तो उन्होंने अपनी जेब से जमीन खरीदकर मस्जिद को एक्सपैंड किया, और जब भी मुस्लिम आर्मी को साजो सामान की जरूरत पड़ती वो सबसे आगे होते थे। लेकिन उनकी खिदमत सिर्फ पैसा खर्च करने तक नहीं थी, वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने सीरिया, इजिप्ट और इराक जैसे सूबों में ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन किया। उनके दौर में मुस्लिम स्टेट साइप्रस, पर्शिया और आर्मेनिया तक फैल गई, और सबसे बढ़कर उन्होंने इस्लाम की पहली नेवी यानी बहरी फौज कायम की। ये एक गेम चेंजर था। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा काम, जिसका एहसान उम्मत पर हमेशा रहेगा, वो था कुरान मजीद को एक स्टैंडर्ड किताब की शक्ल में जमा करना। सवाल यह है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इस्लाम तेजी से अरब से बाहर फैल रहा था। नए लोग मुसलमान हो रहे थे जिनके लहजे, जिनकी जुबानें अलग थीं। इससे कुरान की क़िराअत में इख्तिलाफ का अंदेशा था। हजरत उस्मान के इस काम ने कुरान को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और हाँ, ये वही कुरान है जो आज हम सब पढ़ते हैं। हजरत उस्मान की खिलाफत का जो दूसरा हिस्सा था वो बहुत मुश्किल था। एक अजीम आजमाइश का दौर, एक फितना जिसने उनके उसूलों को आखिरी हद तक परखा। इस फितने की शुरुआत एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से हुई। अब्दुल्ला इब्न सबा नाम के एक शख्स और उसके ग्रुप ने झूठी खबरें, र्यूमर्स और जाली खतूत के जरिए लोगों को खलीफा और उनके गवर्नर्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया ताकि स्टेट में केओस फैल जाए। जहां 2 माइंडसेट्स आमने सामने थे। एक तरफ थे हजरत उस्मान, जिनका एक ही उसूल था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहाऊंगा,
अपनी हिफाजत के लिए भी नहीं, और दूसरी तरफ थे बागी, जिनका मकसद ही बस पावर हासिल करना और रियासत को अंदर से तोड़ना था। बात यहां तक पहुंची कि बागियों ने मदीना में उनके घर का घेराव कर लिया। बड़े बड़े सहाबा जैसे हजरत अली, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने बेटों को उनकी हिफाजत के लिए भेजा, लेकिन हजरत उस्मान ने किसी को भी उन बागियों से लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो नबी के शहर में खून खराबा नहीं चाहते थे। आखिरकार वो लोग दीवार फांदकर उनके घर में घुस आए, और उन्होंने क्या देखा? एक 80 साला बुजुर्ग खलीफा रोजे की हालत में सुकून से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। उनके आखिरी लम्हात भी इबादत में गुजरे। तो उनकी इस अजीम जिंदगी और इस दर्दनाक शहादत से हमें क्या सबक मिलता है? उनकी लेगेसी क्या है? इससे पहले ये हदीस देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हर नबी का जन्नत में एक खास दोस्त होगा, और मेरा दोस्त उस्मान है। इससे बड़ा और क्या मकाम हो सकता है? तो उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। नंबर 1, वो कुरान जो हमारे हाथों में है। नंबर 2, उसूलों पर कायम रहने वाली पुरअमन लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल। उनकी शहादत बेशक एक ऐसा टर्निंग पॉइंट थी जिसने शुरू के इस्लाम के पॉलिटिकल यूनिटी के दौर को खत्म कर दिया। उनकी पूरी जिंदगी हया, सखावत और मजबूत ईमान की एक मुकम्मल दास्तान है। और हम इस गुफ्तगू को इस एक सवाल पर खत्म करते हैं। हजरत उस्मान की जिंदगी हमें लीडरशिप में उसूलों पर कायम रहने की कीमत के बारे में क्या सिखाती है? यह हमें इस गहरी सोच में डाल देती है कि जब हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएं, तो अपने कोर वैल्यूज पर डटे रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।